हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल आईटी क्लासेस। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री देखेंगे। ये चैप्टर बहुत ही इजी है। अगर हमें इस चैप्टर के पूरे फॉर्मूला याद हैं तो ये चैप्टर हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सिंपल बस इसमें फॉर्मूला यूज़ हुआ है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर का आपको पूरा फॉर्मूला दे दूँगी, जिससे आपको बहुत हेल्पफुल होगा इस चैप्टर को सॉल्व करने में, इसके हर एक के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो जो हमारी पहली एक्सरसाइज 8.1 है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड। बेसिकली बस जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पाइथागोरस थ्योरम, उस पर ये पूरी एक्सरसाइज बेस्ड है। अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम बहुत अच्छे से मालूम है, उसके हर एक टर्म्स बहुत अच्छे से मालूम है, तो ये एक्सरसाइज हम बहुत ही आसानी से कर लेंगे। इसके आगे की जो एक्सरसाइज है उसमें बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला यूज़ हुए हैं, लेकिन इस एक्सरसाइज में उतना कोई भी ऐसा फॉर्मूला यूज़ नहीं हुआ है। तो हमारी एक्सरसाइज 8.1 का पहला क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल्ड एट बी, ए बी इज इक्वल्स टू 24 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर, डिटरमाइन साइन ए कॉस ए, सेकेंड इज साइन सी एंड कॉस सी। तो ट्रिग्नोमेट्री में हम सभी जानते हैं कि साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सैक, कॉट, ये सब टर्म्स यूज़ होते हैं। तो हम सबसे पहले इस चैप्टर की एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास ये सब आ गया तो हम उसकी जगह क्या लिख सकते हैं। तो मेनली सिंपल सी ट्रिक है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जैसे क्या क्या होता है, साइन होता है, कॉस होता है, टेन होता है, कोसेक होता है, सैक होता है एंड कॉट होता है। तो फिर उसके बाद इसके लिए क्या होता है, ये आप समझ रहे होंगे कि P stands for the perpendicular, B stands for base and H stands for the hypotenuse। तो ये इसका पूरा होता है जो हमारी हेल्प करेगा इस चैप्टर की एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। ये मोस्ट बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री में, हमें ये चीज़ मालूम ही होनी चाहिए कि साइन होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, टेन होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, कोसेक होता है हाइपोटेन्यूस अपॉन परपेंडिकुलर एंड सो ऑन। तो इसको भी याद करने की काफ़ी सारे लोग काफ़ी सारी ट्रिक्स बताते हैं, सिंपली ये याद भी हो जाता है। अगर इसकी मैं एक ट्रिक आपको बताऊं तो पंडित भोलेनाथ पंडित हर हर बोले पंडित भोलेनाथ पांडे। काफ़ी सारी ट्रिक्स होती है इसको याद करने के लिए, तो आप कुछ भी ट्रिक इससे सेट कर सकते हैं, वैसे आप याद कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा अगर क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम देखें तो हम मेरे पास क्या है, एक ट्रायंगल ए बी सी है जिसका राइट एंगल बी पे है। ये हमें बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तो हम ये बना लेते हैं ऐसा एक फिगर। ये हो गया हमारा ट्रायंगल ए बी सी, और क्वेश्चन में बोला है कि हमारा राइट एंगल बी पे है। इट मीन्स बी हमारा 90 डिग्री है। और क्या कह रहा है, ए बी हमारा 24 है एंड बी सी हमारा 7 सेंटीमीटर है। इतनी चीज़ हमें गिवन है, इसमें मैंने कुछ भी ऐसा एडिशनल ऐड नहीं किया है, ये चीज़ें हमारी क्वेश्चन में दी हुई है। तो सबसे पहले अगर हमें साइन ए की वैल्यू बतानी है तो हमें मालूम है कि मेरे पास क्या क्या होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए और हाइपोटेन्यूस होना चाहिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि मेरे पास परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूस है। एक और मैं बेसिक चीज़ आपको बताना चाहूँगी जो आपको इस चैप्टर में क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प करेगा। यहाँ पे जो भी दिया रहता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे साइन ए दिया है, तो ए हमारा ये है, ए के ठीक सामने वाली जो भी लाइन होगी वो हमेशा हमारी परपेंडिकुलर होगी। इट मीन अगर यहाँ पे साइन ए दिया है तो ए के सामने वाला जो साइड होगा वो हमेशा परपेंडिकुलर होगा। अगर साइन सी कह रहा है तो हमारा परपेंडिकुलर देन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सी के सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा। इट मीन सी के सामने ए भी है तो ये परपेंडिकुलर बनेगा। और अगर हमें साइन ए निकालना है तो ए के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो काफ़ी सारे बच्चे एग्ज़ाम्स में ये गलती कर देते हैं कि
कि बोलता कुछ और है, साइन ए साइन सी अगर दिया रहता है तो वो समझते हैं कि सेम है, परपेंडिकुलर बेस सेम होगा, लेकिन ऐसा होता बिल्कुल भी नहीं है। ए दिया है तो ए के सामने वाली साइड हमारी परपेंडिकुलर का काम करेगी, अगर सी दिया है तो सी के सामने वाली साइड हमारा परपेंडिकुलर का काम करेगी। देन तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हाइपोटेन्यूज फाइंड करना होगा, क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत है। तो हाइपोटेन्यूज हम कैसे फॉर्म करेंगे, सिंपल सी चीज़ है, विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस का स्क्वायर। ये मैंने किसी पे भी ऐसा ए या सी पे सेट नहीं किया है, ये मैंने सिर्फ और सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करके ए सी वाली साइड को फाइंड कर रही हूँ। तो हमारा ए सी कितना हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर मीन्स 24 का स्क्वायर प्लस ए सी हमारा क्या है, दिस इज ए सी इज द हाइपोटेन्यूज, ए बी इज परपेंडिकुलर, हियर यहाँ पे बी सी होगा। तो बी सी हमारा क्या है, 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर क्या होगा, मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख रही हूँ, ऑलमोस्ट 30 तक स्क्वायर याद होने चाहिए ताकि हमें एग्जाम्स में कम समय लगे क्वेश्चन सॉल्व करने को। तो मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ क्योंकि 24 का स्क्वायर 576 होता है, देन 7 का स्क्वायर 49 होता है। अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें मिलेगा 625। और हम जानते हैं कि अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ए सी का स्क्वायर इज 625। अभी हमारे पास ए सी नहीं आया है, हमारे पास ए सी का स्क्वायर आया है। देन यहाँ स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पे रूट चढ़ जाएगा, इट मीन्स इट इज़ रूट 625। अब हमें ये पता होना चाहिए कि 625 किसका स्क्वायर होता है, तो 625 25 का स्क्वायर होता है। अगर हमें पहले से ही ये सब स्क्वायर मालूम होगा तो बहुत आसानी होगी हमारे लिए, एग्ज़ाम्स में जल्दी ये सब सॉल्व हो जाएंगे क्वेश्चन। तो बेसिकली 30 तक स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। तो हमारे पास क्या आ गया, ए सी हमारे पास आ गया 25 सेंटीमीटर। तो अब हम बहुत ही आसानी से अब इन सब की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, बहुत ईजी अब हो गया। मैंने बताया सबसे पहला हमारे पास क्या है, हमें बताना है साइन ए की वैल्यू। तो साइन ए इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। मैंने बताया ए के ठीक सामने वाली जो साइड होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर का काम करेगी, इट मीन्स बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो हमारे पास बी सी क्या दिया हुआ है, 7, एंड ए सी अभी अभी हमने फाइंड किया है, दैट इज 25। तो ये हो गया हमारा साइन ए। अब हमें क्या बताना है, कॉस ए बताना है। तो कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए पे हम जाएं, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो बेस क्या हो जाएगा इसका, कॉस ए के लिए परपेंडिकुलर अगर ये है तो सिंपल सी बात है कि इसका बेस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, बेस इज ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज इज ए सी। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 24/25। तो ये साइन ए की वैल्यू हो गई, ये कॉस ए की वैल्यू हो गई। सिमिलरली हम ऐसे ही साइन सी की वैल्यू निकाल लेंगे। तो साइन सी की क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, इट मीन्स सी के सामने वाली साइड ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगी। तो साइन सी हमारा क्या हो जाएगा, 24 अपॉन देन हाइपोटेन्यूज इज 25। देन अगर हमें कॉस सी निकालना होगा तो कॉस में क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो कॉस सी के लिए हाइपोटेन्यूज ये हुआ, परपेंडिकुलर ये हुआ, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। तो कॉस सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 अपॉन हाइपोटेन्यूज इज 25, तो 7 अपॉन 25 हो जाएगा। बस इतना ही इस क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि साइन ए कॉस ए की क्या वैल्यू होगी, साइन सी और कॉस सी की क्या वैल्यू होगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमें क्या समझ में आया, बेसिकली क्या होता है, हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते जाते हैं, जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हमें एक नई चीज़ जानने को मिलती है। तो इस क्वेश्चन से हमें क्या जानने को मिला, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम आना चाहिए, दैट इज हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सेकेंड चीज़ हमें क्या जानने को मिली कि हमें ये टेबल बहुत ही अच्छे से याद होना चाहिए, साइन से लेकर के कॉट तक की,
ताकि हम क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकें। थर्ड चीज़ हमें क्या मालूम चली कि ए सी ये कुछ भी जो भी दिया रहता है उसको ध्यान में रखते हुए हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है कि अगर ए बोला है तो ए के सामने वाली साइड हमारा हाइपोटेनियस का काम करेगी, और अगर सी बोला है तो सी के सामने वाली साइड हमारा हाइपोटेनियस का काम करेगी। बस इस क्वेश्चन में हमसे इतना ही पूछा था। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके आगे के क्वेश्चंस को आप पोस्ट कर दूंगी। फर्दर अगर आपको और कुछ पढ़ना हो तो उसके लिए आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द अपकमिंग वीडियोज़। थैंक यू सो मच, होप यू लाइक दिस वीडियो।